What is the SI unit of Young's modulus of elasticity? Option A dyne cm, B Newton per meter, C Newton per meter square and D मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हेलो डियर्स, क्वेश्चन है ये आज का, और ये क्वेश्चन फिजिक्स यूनिट एंड मेजरमेंट से है। यूनिट एंड मेजरमेंट। यंग्स मॉडुलस का यूनिट क्या होता है? यंग्स मॉडुलस का एसआई यूनिट क्या होता है? एक लॉ दिया गया था हुक्स लॉ के द्वारा। हुक्स लॉ के द्वारा एक लॉ दिया गया था जहां पे विद इन इलास्टिक लिमिट ये लॉ जो दिया गया है विद इन इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, यानी कि स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, यानी कि एप्सिलॉन हो गया स्ट्रेन। तो जब इस प्रोपोर्शनल के साइन को हम हटाएंगे, जब इस प्रोपोर्शनल के साइन के हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन हम हटाते हैं तो यहाँ एक क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो कांस्टेंट इक्वल्स टू ई है। ठीक है, सो सिग्मा इक्वल्स टू ई एप्सिलॉन, और ई इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो ये जो ई है, ये ई क्या है? इसी ई को कहते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यही कहा जाता है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो अब हम इसका यूनिट निकालेंगे। तो स्ट्रेस का यूनिट क्या है? स्ट्रेस होता है फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, स्ट्रेस का यूनिट होता है परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहां से फोर्स पर यूनिट एरिया का अगर यूनिट निकालेंगे, सो फोर्स का यूनिट न्यूटन। ठीक है, और फोर्स पर यूनिट एरिया यानी कि न्यूटन एरिया का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नीचे क्या है? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। एप्सिलॉन यानी कि स्ट्रेन इक्वल्स टू होता है चेंज इन लेंथ बाय चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ओरिजिनल डायमेंशन, तो ये कैसा, दोनों में डायमेंशन ही है, एक ही टाइप का डायमेंशन होगा। ठीक है, तो ये क्या है? यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस। तो इस तरह से इसका जो यूनिट हो गया एप्सिलॉन, इसका जो यंग्स मॉडुलस का जो यूनिट हो गया वो क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यंग्स मॉडुलस का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब जो यहाँ ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी कि ऑप्शन सी दिया है। ठीक है, ऑप्शन ये क्या है? डाइन सीएम। ऑप्शन ये क्या है? डाइन सीएम। डाइन सीएम क्या है? टॉर्क का सीजीएस यूनिट है। ठीक है, सीजीएस यूनिट ऑफ टॉर्क, जिसको टाउ से डिनोट करते हैं। टॉर्क इक्वल्स टू होता है टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है टॉर्क। टाउ इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसका यूनिट क्या हो गया तब? न्यूटन मीटर। ठीक है, इसका यूनिट क्या हो गया? न्यूटन मीटर। सो ये यूनिट एसआई में, लेकिन इसका जो सीजीएस यूनिट है वो हो गया डाइन सीएम। ठीक है, डाइन सीएम। एक डाइन इक्वल्स टू होता है 10⁵ न्यूटन। न्यूटन पर मीटर ये किसका यूनिट हो गया? ये हो गया सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। ये मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी,
इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो यहाँ जो यंग्स मॉडुलस का यूनिट पूछा है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो इसका यूनिट क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि है ऑप्शन सी। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। द यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, विच इज ऑप्शन सी। तो ये था आज का क्वेश्चन।